हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 के मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट नोइंग आवर नंबर्स। पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 1.3 को और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रैकेट्स के बारे में। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है यूजिंग ब्रैकेट्स। यूजिंग ब्रैकेट्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि ब्रैकेट्स को हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं और कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं ब्रैकेट्स कितने टाइप के होते हैं। हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ब्रैकेट्स 3 टाइप के होते हैं। ये हो गया स्मॉल ब्रैकेट, ये होता है कर्ली ब्रैकेट और ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट। इन तीनों ब्रैकेट्स के बारे में हमने बचपन से पढ़ा है। अब इन तीनों ब्रैकेट्स को हम कहाँ पर यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं और किस तरीके से यूज करते हैं, ये हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। अब यहाँ पर हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसे हम पढ़ के समझेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि ब्रैकेट्स का यूज हम कैसे कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। Mira bought 6 notebooks from market and the cost was ₹10 per notebook। यानी कि मीरा ने 6 नोटबुक्स मार्केट से खरीदा और एक नोटबुक का कॉस्ट क्या है, ₹10 है। Her sister Seema also bought 7 notebooks of the same type। यानी कि उसकी बहन जो सीमा है वो भी उसके साथ बुक खरीदने गई है और उसने भी सेम टाइप का नोटबुक कितना खरीदा है, 7 पीसेस खरीदा है। Find the total money they paid। अब हमें क्या करना है, मीरा ने 6 नोटबुक्स खरीदा और सीमा ने 7 नोटबुक्स खरीदा। वो दोनों उस शॉपकीपर को टोटल कितना पैसा पे करेगी वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक कैलकुलेशन मीरा करती है और एक कैलकुलेशन सीमा करती है। यानी कि मीरा अपने तरीके से टोटल अमाउंट निकालती है और सीमा अपने तरीके से निकालती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं दोनों ने किस किस मेथड का यूज किया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं मीरा ने किस तरीके से इसे सॉल्व किया, इसका टोटल अमाउंट निकाला। सबसे पहले मीरा ने क्या किया, उसने जो टोटल नोटबुक्स खरीदे थे उसका टोटल अमाउंट निकाला। उसके बाद फिर उसकी बहन सीमा ने जितने नोटबुक्स खरीदे थे उसका टोटल अमाउंट निकाला, फिर उसे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मीरा क्या कर रही है, सबसे पहले उसने कितने नोटबुक्स लिए हैं, 6 लिए हैं। 6 और एक नोटबुक का दाम क्या है, 10 है, इंटू 10। उसने क्या किया, सबसे पहले उसने जितने नोटबुक्स खरीदे थे उसका टोटल अमाउंट निकाला, फिर उसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया सीमा ने जितने नोटबुक्स खरीदे थे उसका टोटल अमाउंट। इससे क्या हो जाएगा, दोनों का जो टोटल बुक वो ले रही है उसका टोटल अमाउंट निकल जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 6 इंटू 10 60 प्लस 7 इंटू 10 70, ये हो जाएगा हमारा 130। ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन जो सीमा थी, सीमा ने क्या किया, एक शॉर्टकट मेथड लगाया। सीमा क्या करती है, जो टोटल बुक्स उन्होंने खरीदे हैं सबसे पहले वो उसे सम करती है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स निकालती है। उसके बाद क्या करती है, उस टोटल नंबर ऑफ बुक में से जो एक नोटबुक का कॉस्ट है उसे मल्टीप्लाई कर देती है, जिससे टोटल अमाउंट निकल जाता है टोटल बुक्स का। वो क्या कर रही है, सबसे पहले जो टोटल बुक्स है उसे सम कर रही है सीमा। उसके बाद उसे क्या कर रही है, जो एक नोटबुक का कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दे रही है। एक नोटबुक का कॉस्ट क्या है, ₹10 है, जिससे क्या हो रहा है, उसका आंसर निकल जा रहा है। लेकिन जब हम इस मेथड से जा रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 6 + 7 × 10। जब हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले क्या आता है बोर्ड मास में, मल्टीप्लिकेशन आता है एडिशन से पहले। तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, 6 + 70 ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका, 76। यानी कि जो सीमा ने कैलकुलेशन किया उसका आंसर क्या आ जाएगा, 76 आ जाएगा। लेकिन कॉस्ट क्या था, 130 था। तो इसमें गलती कहाँ पर हुआ, यहाँ पर भी तो सीमा ने टोटल बुक्स को ऐड कर दिया और फिर एक बुक के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल अमाउंट तो 130 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो 76 आ रहा है। यहाँ पर गलती क्या हो रहा है, यहाँ पर हम ब्रैकेट का यूज नहीं कर रहे। जैसे ही हम यहाँ पर ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं, जब हम ब्रैकेट लगा देंगे तो ब्रैकेट लगाने के बाद ये क्या हो जाएगा, 6 + 7 13 × 10, ये हो जाएगा 130। ये हो गया आंसर।
इसीलिए हम किस चीज का यूज करते हैं, ब्रैकेट का यूज करते हैं। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगा रहे तो आंसर क्या हो रहा था, रॉन्ग हो जा रहा था। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर ब्रैकेट को यूज किया वो आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बोर्ड मास में भी जब हम देखते हैं तो उसमें जो सबसे पहला होता है बी, वो भी किस चीज के लिए होता है, ब्रैकेट के लिए होता है। यानी कि कभी भी किसी भी कैलकुलेशन में अगर ब्रैकेट दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन है उसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद उसका जो आंसर आता है उसे हम बाहर वाले ऑपरेशन से सॉल्व करते हैं। अब हम ब्रैकेट्स के यूजेस के बारे में और अच्छे से समझेंगे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। जैसे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसे हमें क्या करना है, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें इसे क्या करना है, एक्सप्रेशन में चेंज करना है ब्रैकेट का यूज करके। हम स्टार्ट करते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 9 एंड 2, मतलब कि 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 और 2 के सम से करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे। 4 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ 9 एंड 2, यानी कि 9 प्लस 2 का जो सम होगा उससे हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है। अब ये हमने एक्सप्रेशन तो लिख दिया, लेकिन ये एक्सप्रेशन क्या सही है, अगर हम इस एक्सप्रेशन को डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व कर देते तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोर्ड मास का रूल लगेगा। सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद एडिशन आएगा। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 2 करना पड़ेगा हमें। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमें 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, सम ऑफ 9 एंड 2 से। यानी कि हमें 4 को 9 से नहीं बल्कि 4 को 9 और 2 दोनों से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि दोनों के सम से मल्टीप्लाई करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। हमने ब्रैकेट को किस जगह पे लगाया, जहां पर कोई चीज जब एक साथ हो तो हम वहां उस जगह पे ब्रैकेट का यूज करते हैं। जैसे कि 4 को किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 9 और 2 के सम से, यानी 9 और 2 क्या है, एक साथ है, इसलिए हमने क्या किया, 9 और 2 में ब्रैकेट लगा दिया। ये हो गया हमारा इक्वेशन। ऐसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 11 इज इक्वल्स टू 44। ये हो गया आंसर। यानी कि इस स्टेटमेंट में हमने क्या किया, ब्रैकेट का यूज करके एक्सप्रेशन को बनाया। और हमने ब्रैकेट कहाँ पर यूज किया है, ब्रैकेट हमने उस जगह पे यूज किया है जहां पर कोई दो नंबर एक साथ आ रहे हो, जैसे कि 9 और 2 एक साथ था, क्योंकि हमें क्या करना था, 4 को किससे मल्टीप्लाई करना, 9 और 2 के सम से मल्टीप्लाई करना था, ना कि 9 या फिर 2 से करना था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 18 एंड 6 बाय 4, यानी कि 18 और 6 का जो भी डिफरेंस होगा हमें क्या करना है, उसको डिवाइड करना है 4 से। इसे हम बनाते हैं एक्सप्रेशन में। 18 और 6 का डिफरेंस हमने लेना है, 18 और 6 का डिफरेंस ले लिया, और हमें क्या करना है, उसे डिवाइड करना है 4 से। हमने क्या किया, डिवीजन का साइन लगाया और 4 लिख दिया। अब यहाँ पर 4 को क्या करना है, 18 और 6 के डिफरेंस से करना है। लेकिन अगर हम ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें 6 डिवाइडेड बाय 4, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा उसे हम 18 से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या करना है, डिफरेंस को डिवाइड करना है 4 से, इसलिए हम ब्रैकेट का यूज कर लिए। जैसे ही हमने ब्रैकेट लगा दिया तो हमें क्या पता चल रहा है, पहले हमें किसे सॉल्व करना है, 18 माइनस 6 को। कहीं भी अगर हम ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं, यानी कि जो भी ब्रैकेट के अंदर है सबसे पहले हम उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही बाहर वाले साइन पे जाएंगे। 18 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 4। आंसर क्या हो गया, 3। ये हो गया हमारा। और हम आते हैं थर्ड नंबर पे। 45 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स द सम ऑफ 2 एंड 3, यानी कि 45 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स द सम ऑफ 2 एंड 3। अब हमें क्या करना है, 45 को डिवाइड करना है किससे, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स किसका 3 टाइम्स है, सम ऑफ 2 एंड 3। 2 एंड 3 का जो भी सम होगा उसमें हमें उसका 3 टाइम्स है, और उससे हमें क्या करना है, 45 को डिवाइड कर देना है। ये तो हमने एक्सप्रेशन लिख लिया नॉर्मल।
अब हमें इस जगह पे देख रहे हैं, सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन। तो हमें इसका अगर हम नॉर्मल इसे सॉल्व करते हैं बिना ब्रैकेट का यूज किए तो क्या हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 15 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 33। ये आंसर आ रहा है 33। लेकिन हमें क्या देखना है यहाँ पर, 45 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स, यानी कि 45 जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 3 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ 2 and 3। मतलब 45 बस 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है, ये पूरे से डिवाइड हो रहा है 45। इसलिए हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट का यूज कर देंगे। ब्रैकेट का यूज क्या करना, कहाँ पर करना है हमें, सबसे पहले तो 3 टाइम्स ऑफ 2 and 3 है, सम ऑफ 2 and 3 यहाँ पर, और एक ब्रैकेट आएगा इस जगह पर। इस जगह पर हमने क्यों किया, यहाँ पर तो सबसे पहले 3 टाइम्स 2 और 3 का सम है लगा, तो इससे हमें क्या पता चला, सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसे सॉल्व करना है, उसके बाद हमें कर्ली ब्रैकेट या फिर मिडिल ब्रैकेट पे आना है, उसके बाद हमें जो सबसे लास्ट बाहर का जो साइन है ऑपरेशन हमें उसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्मॉल ब्रैकेट में क्या है 2 + 3, यानी कि ये क्या हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 3 का सम 5, ये हो गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ 2 and 3 का सम, ये क्या हो जाएगा 15। इसका आंसर हो जाएगा 3। ये हो गया आंसर। 45 को हमने किससे डिवाइड किया, 2 और 3 के जो सम होगा उसका 3 टाइम्स से 45 को डिवाइड कर दिया, ये हो गया आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स में। इसमें हम सीखेंगे कभी भी हमारे पास कोई सी भी क्वेश्चन में ब्रैकेट्स आए तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे एक्सपेंड करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है 7 × 109। सबसे पहले हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 100 + 9, 100 + 9। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसे ब्रैकेट लगा लिया। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 7 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद 7 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या किया जाता है, हमारे पास कोई 3 नंबर जैसे कि a × b + c। अब यहाँ पर प्लस की जगह माइनस का भी साइन हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी ऐसा कोई एक्सप्रेशन हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, a को b से मल्टीप्लाई करते हैं, a × b, बीच में जो भी साइन होता है प्लस या फिर माइनस वो हम यहाँ पर लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई कर देंगे, a × c, और इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी चीज का यूज हम करेंगे इस क्वेश्चन में। जैसे कि वहां पर हमने क्या किया, a को पहले b से मल्टीप्लाई किया, जो भी साइन बीच में था उसे हमने बीच में लगाया, उसके बाद फिर a को c से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस क्वेश्चन में भी हम उसी तरह से सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसे हमने क्या किया, ब्रैकेट में डाल दिया। फिर क्या है, यहाँ पर साइड प्लस का साइन है, प्लस लगाया, फिर 7 मल्टीप्लाइड बाय 9, ये हो गया। जैसे ही हमने ब्रैकेट लगा दिया तो हमें पता चल गया सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना है, फिर इसे सॉल्व करना है, उसके बाद फिर हमें इसे ऐड कर देना है। ये क्या हो जाएगा, 7 × 100 700 प्लस 7 9 जा 63, ये हो गया 763 आंसर। उसी तरह से हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, 102 मल्टीप्लाइड बाय 103।
अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं 102 और 103 को। ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस 2 ब्रैकेट में डाल दिया हमने, मल्टीप्लाई है बीच में, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, फिर क्या है 100 प्लस 3, ये हो गया। अब हमने क्या सीखा यहाँ पर, सबसे पहले ए को हमने बी से किया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, उसके बाद फिर बी को किया था। अब यहाँ पर इस पूरे 102 को एक बार हम 100 से करेंगे, फिर एक बार किससे कर लेंगे, 103 से कर लेंगे। इसे सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 2, इस पूरे को हमने करना है, बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसे हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में डाल देंगे, ये हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है। अब हमें क्या करना है, 100 प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, हम इसे भी लिख लेते हैं 100 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसे भी हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में डाल देते हैं, ये हो गया। अब हमारे पास इन दोनों पे 100 प्लस 2 इंटू 100, 102 इंटू 3। अब यहाँ पर सेम एक्सप्रेशन हमारे पास बन रहा है। अब हम क्या कर देंगे, 100 को एक बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 100 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इसे और एक्सपेंड कर लेते हैं, 100 इंटू 100, हमने इसे ब्रैकेट में बंद कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक बार हमने इस मल्टीप्लाई किया, एक बार किससे करेंगे, 2 से करेंगे। बीच में साइन क्या है, प्लस का है, प्लस 100 इंटू 2, ये हो गया। अब फिर यहाँ पर किसका साइन है, प्लस का, कर्ली ब्रैकेट में हम डाल देते हैं, प्लस का साइन है। अब फिर से हमें क्या करना होगा, 3 को 100 से और फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर हमने प्लस का साइन लगाया, सबसे पहले 3 को किससे, 100 से करेंगे, ये हो गया हमारा। उसके बाद हमें क्या करना है, प्लस है बीच में, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से, ये हो गया। अब हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 100 प्लस 100 10,000 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 6, ये हो गया। अब इसे हम सॉल्व करके लिख सकते हैं, 10,200 प्लस 300 500, 10,500 प्लस 6, ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से हम ब्रैकेट को एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले जो भी ब्रैकेट के अंदर 2 या फिर 3 भी हो सकता है, 3 नंबर से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर जो भी है उससे सबसे पहले फर्स्ट से फिर सेकंड से जो भी बीच में ऑपरेशन होगा उसका यूज करके सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने किया, पहले 7 इंटू 100 किया, फिर हमने क्या किया, जो भी बीच में था प्लस था तो हमने प्लस लगाया। अगर इस जगह पे माइनस होता तो हम माइनस का यूज कर लेते। हमने क्या किया, प्लस का साइन लगाया, उसके बाद फिर से 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद फिर हमने आंसर निकाला। उसी तरह से सेकेंड नंबर पे भी हमने क्या किया, हमारे पास 2 ब्रैकेट्स थे, दोनों ब्रैकेट्स में सबसे पहले हमने फर्स्ट ब्रैकेट को सेकेंड ब्रैकेट के फर्स्ट डिजिट और सेकेंड डिजिट से मल्टीप्लाई किया, जैसे कि यहाँ पर। फिर हमने उसे और ज़्यादा एक्सपेंड किया, 100 को 100 से फिर 2 से, जैसे कि यहाँ पर है। फिर नेक्स्ट में 3 को पहले 100 से फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद जो भी हमारा आया हमने उसे ऐड कर लिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।